नमस्कार भाई। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर भाई। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने हरियाणा जीके की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू की हुई है भाई। ये उसका भाग नंबर 19 रहने वाला है। 18 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं भाई। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके भाई। चलिए आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है। तो हरियाणा उदय कौन सी प्रणाली है? सीएनजी बस सेवा भाई। क्या है? सीएनजी बस सेवा, जिसको हरियाणा उदय बोला गया है। अगला प्रश्न हमारा, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? जो रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड है वो आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2013 में। कब खोला गया था? 2013 में। अगला प्रश्न हमारा, अफ्रीका की पांचवी सबसे ऊंची चोटी माउंट मेको, जो अफ्रीका की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मेको, उस पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास खिलेरी ने भाई। किसने फहराया था? रोहतास खिलेरी ने। अगला प्रश्न हमारा, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने भाई। किसने करवाया था कोस मीनारों का निर्माण? शेरशाह सूरी ने भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? यानी कौन से नगर को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जींद को भाई। किसको कहा जाता है? जींद को। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? जो हरियाणा संवाद पत्रिका है उसका संबंध किस विभाग से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। कौन से विभाग से है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। अगला प्रश्न हमारा, महेंद्रगढ़ जिले में कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? जो महेंद्रगढ़ जिला है उसके अंदर कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर चूना पत्थर भी पाया जाता है, कैल्साइट भी पाया जाता है, तांबा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई? कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई नारनौल। नारनौल क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा भाई? सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर से भाई। कहां से संबंध रहा है सुनील दत्त का? यमुनानगर से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा के अंदर कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न हमारा, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथोरा कहते हैं। किस राजा को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता था? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। कहाँ पर स्थित है? करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा व्यक्ति जो हरियाणा गांधी के नाम से जाता, हरियाणा का वह व्यक्ति जो हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता था भाई, कौन था वो? मूलचंद जैन भाई। कौन था वो? मूलचंद जैन भाई। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थी। यानी पंजाब से जब हरियाणा को अलग किया गया तब हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज थी? तो केवल एक पुलिस रेंज थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम खालिस्तान शिक्षित होना चाहिए। यानी जो शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ते हैं वो पुरुषों के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई? तो 10वीं पास होना जरूरी है भाई। कितना होना चाहिए? 10वीं पास। अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे खालिस्तान कहा गया। यानी 1907 के अंदर, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा
एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसे क्या कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई स्वदेशी आंदोलन। क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के खालिस्तान जिले से संबंधित। भाई जूही चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबाला से। भाई कहाँ से है? अंबाला से। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। भाई कौन सी पुरातात्विक खोज दर्शाती है हरियाणा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई सुंग यमुनानगर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई थी? भाई तो हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई थी? भाई राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। कब आई थी? सन 2010 में गुरुग्राम में मेट्रो सबसे पहले आई थी 2010 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? जो शेख चिल्ली का मकबरा है हरियाणा के अंदर, वो किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा भाई थानेसर यानी कुरुक्षेत्र के अंदर। जो शेख चिल्ली का मकबरा वो थानेसर कुरुक्षेत्र में है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता पाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार मिलता है? भाई हार्ली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिलता है? हार्ली पुरस्कार। भाई अगला प्रश्न हमारा, कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया? भाई स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा था जो हरियाणा का? राइट आंसर हो जाएगा सुई, जो भिवानी के अंदर पड़ता है। भाई कौन सा गांव है वो? सुई गांव, जो भिवानी में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई? भाई डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्ताथल भिवानी के अंदर। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कितने उपमंडल है? तो हरियाणा के अंदर कितने उपमंडल है? राइट आंसर हो जाएगा 74, 74 उपमंडल है। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, यानी हरियाणा को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 5 भौगोलिक भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। अगला प्रश्न हमारा, इंदौरी नदी का उद्भव के निकट खालिस्तान है, यानी इंदौरी नदी के उद्भव के निकट कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। कौन है? इंदौर। अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन ने थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। हर्षवर्धन ने थानेसर के ऊपर कब शासन किया था? 606 से 647 एडी में। कब किया था? 606 से 647 एडी के अंदर। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राज्य पुष्प है, यानी हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कमल। भाई कौन सा है? कमल। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र के अंदर। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? भाई हरियाणा का कौन सा जिला है जिसे पहले अब्दुल्लापुर कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई यमुनानगर। किसे कहा जाता था? यमुनानगर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीपल। भाई हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। भाई अगला प्रश्न हमारा, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? भाई 1761 के अंदर जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने। भाई किस किस के बीच में था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने वो जीता था। भाई अगला प्रश्न हमारा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के किस जिले में आता है? भाई राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर में। कहाँ आता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान? यमुनानगर में। अगला प्रश्न हमारा, रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? भाई जो रानिया से 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? नूर समद खान ने। भाई किसने किया था? नूर समद खान ने। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया था? तो हरियाणा विधानसभा के अंदर 17 सीटें आरक्षित की गई थी, वो उनको आरक्षित सीटों का दर्जा कब मिला था? राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। कब मिला था भाई? 1977 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है? हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई तीज। हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है? तीज। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा भाई अम्बाला। हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? अम्बाला को भाई। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा भाई? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य भाई। कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं भाई? किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं? तो झूर नृत्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? झूर नृत्य को। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता सेनानी जो सुचेता कृपलानी है, उनका जन्म 1908 में हरियाणा में कहाँ हुआ था भाई? 1908 में हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में अंबाला जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? पहला तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा सबसे बड़ा राखी गढ़ी है भाई, जो हिसार के अंदर पड़ता है। कौन सा है? राखी गढ़ी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कर एकत्रित करने के लिए साहिबे दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब मुसाहिब कहा भाई? जो हरियाणा के अंदर कर एकत्रित करते हैं उन्हें साहिबे दीवान कहा जाता है। उनमें से किस कवि या लेखक ने उन्हें मुसाहिब कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास ने। किसने कहा है? सूरदास। अगला प्रश्न हमारा, इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के अंदर भाई। कहाँ स्थित है? पानीपत में। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ओम प्रकाश चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती भाई? तो हरियाणा के अंदर कौन सी नदी नहीं बहती भाई? गोमती नदी भाई। कौन सी नदी नहीं बहती है? गोमती नदी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा भाई। हरियाणा दिल्ली को कितनी तरफ से घिरे हुए हैं? 3 तरफ से घिरे हुए। कितनी तरफ से घिरे हुए हैं? 3 तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।